नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पर वैकेंसियाँ ओपन है। 44 वैकेंसियाँ हैं और एनआरसी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आप रीड नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे तो आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को। उसके बाद रीड इंस्ट्रक्शन को भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं। ऑलरेडी है तो यहाँ से कर लेंगे क्लिक, और रजिस्टर्ड पहले से नहीं किया है आपने तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेज के बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा। यदि पेमेंट आपका फेल्ड हो गया है, कट गया है, या फिर आप दोबारा से पे करना चाहते हैं और यदि सक्सेसफुल कटा है तो वो आपको अपडेट हो जाएगा लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर भी कोई समस्या है तो आप अपनी क्वेरी को यहाँ एक सपोर्ट टिकट के माध्यम से आप कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर हेल्प डेस्क जो है नीचे बॉटम में दिया गया है उसको यूज़ करके वर्किंग डेज में अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन को। सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ पर। इस प्रकार आपके सामने ये पेज ओपन हो चुका है और थोड़ा सा स्क्रॉल करके डिटेल्स को फिल करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टेक्नीशियन बी में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, फोटोग्राफी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है। 10th विद ITI। अब आपके पास 10 तो है ही है, तो आपने ITI किससे किया है, मैकेनिक से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, जिससे भी किया हो उस वाली पोस्ट को आप सेलेक्ट इसमें से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिकल से किया तो हमने टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल भर दिया। आपने किससे किया है आप उसको चूज इसमें कर सकते हैं। कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम में 10th की मार्कशीट में जो नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डालना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे सही सही बिल्कुल, और उसके बाद यहाँ पर भी ठीक है। ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस सही सही टाइप करना है यहाँ पर। जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे आप। अगला स्टेप आपके सामने है। जैसे ही आपने OTP पर क्लिक किया होगा तो इस प्रकार का एक डैशबोर्ड आपके सामने होगा पॉपअप, और यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, सबमिट करेंगे आप। तो यहाँ पर एक फिर से पॉपअप आया है, काइंडली यूज OTP रिसीव्ड और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक है, तो मोबाइल और ईमेल एड्रेस का कोई ईमेल ID मिला होगा यानी कि OTP, तो उसको डालकर वेरीफाई करिएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे OTP का ऑप्शन आ चुका है। ईमेल या मोबाइल किसी एक का डालकर वैलिडेट यहाँ से कर दीजिएगा। इस प्रकार OTP को वेरीफाई कर लिया गया है। कैप्चा को फिल करेंगे, री वेरीफाई डिटेल पर अब आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सभी पर टिक कर देंगे तो यहाँ पर री वेरीफाई की जगह सबमिट का बटन आएगा। अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा यदि डिटेल आपने अच्छे से चेक कर ली हो। तो जैसे सबमिट में किया फिर से एक पॉपअप सामने आया है, आई एग्री पर आपको क्लिक करना होगा। आई एग्री पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का अलर्ट आया होगा। रीड करने के बाद आप ओके कर दीजिएगा यदि आपने सब कुछ अच्छे से चेक कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, क्लोज कर दीजिएगा और अपनी ईमेल मोबाइल से जो है अपने ID पासवर्ड को नोट कर लीजिएगा। और अब हम गो टू एप्लीकेशन टैब पर पहुंचते हैं क्लोज बटन को करने के बाद। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे गो टू एप्लीकेशन का टैब है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जब तक आपका फॉर्म विद पेमेंट के सबमिट नहीं हो जाता है तब तक यहाँ गो टू एप्लीकेशन का टैब आता रहेगा। इसका मतलब पेमेंट इनकम्प्लीट है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट होगा तो गो टू एप्लीकेशन का टैब हटेगा और यहाँ पर प्रिंट का बटन होगा और साथ ही साथ लॉग आउट का बटन, यानी कि प्रिंट और लॉग आउट जब लॉगिन करने के बाद आपको दिखने लगे तो समझ लीजिए आपका फॉर्म क्लियर है और पेमेंट सक्सेस दिखेगा, और पेज के बॉटम में भी पेमेंट सक्सेस दिखेगा। तो चलिए फिलहाल अभी हमने फॉर्म पूरा नहीं किया है तो यहाँ पर अभी इस प्रकार का टैब हमें दिखेगा। तो हम गो टू एप्लीकेशन टैब पर क्लिक करेंगे और जो शेष डिटेल है उसको फिल करते हुए आगे की तरफ प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट करिएगा, डेट ऑफ बर्थ को यहाँ फिल कर लीजिए कैलेंडर की सहायता से, रिजर्वेशन कैटेगरी जो भी सिलेक्ट करिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपका नाम पहले से है, उसके बाद फादर्स नेम, मदर नेम को 10th की मार्कशीट के अनुसार आप टाइप यहाँ पर कर दीजिएगा। अगला स्टेप आपके सामने है और यहाँ पर मोबाइल नंबर ईमेल ID को सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया गया और रजिस्ट्रेशन के समय का ये आपका मोबाइल नंबर ईमेल ID है, चेक कर लीजिएगा अच्छे से।
और यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस में जो है टेस्ट सिटी यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ डेमो के तौर पर फिल कर रखा है। तो आपको जो सबसे नज़दीक लगे, जो अच्छा लगे, वो इसमें से फिल कर लीजिए। यहाँ पर जो दिया गया है ड्रॉप डाउन मेन्यू में, इसको यहाँ से। तो यहाँ पर जो है बैंक डिटेल्स देना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि यहाँ फीस आपको सीबीटी एग्जाम के बाद रिफंड किया जाएगा। यदि आप सीबीटी देने नहीं जाएंगे तो आपको फीस रिफंड नहीं होगा। तो प्लीज़ एग्जाम देने के लिए सभी लोग जाइए, जिससे कि आपका फीस जो है ज़्यादा से ज़्यादा रिफंड होने के चांसेस बन सके और रिफंड हो सके, और आप अपना जो पढ़ाई का स्तर है वो अच्छा कर सकें। यहाँ पर देखिए, आर यू एन एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक उसी प्रकार मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस और नो का जवाब यहाँ पे आप रीड और राइट करके दे सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपके सामने, यहाँ पर एड्रेस को फिल करेंगे, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर 10th विद ITI, जो भी ट्रेड आपने चूज किया है, पोस्ट चूज किया, उसके हिसाब से आपको डिटेल को फिल करना है। 10th भर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर 12th अगर आपने किया है तो 12th भर दीजिए, नहीं किया है तो यहाँ पर जो ITI है वो तो आपको कंपलसरी भरना ही भरना है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिकल चूज किया था, तो अब इलेक्ट्रिकल में यहाँ पूछा गया है ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड NCVT, फिर पूछा गया NTC इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फॉर NCVT या फिर NAC इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फॉर NCVT। तो ये आप देख लीजिए अपने स्तर से कि आपने किस प्रकार का ITI किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो है ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड फ्रॉम NCVT सिंपल सा हमने ये किया है, तो हमने ये वाला भरेंगे। ओके, भरने के बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम है, सब्जेक्ट लिख दीजिएगा जो भी ITI सब्जेक्ट है। अगर सभी सब्जेक्ट यहाँ फिल नहीं हो रहे हैं तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जो है मंथ एंड पासिंग डाल दीजिए, कब आपने जो है पास किया है, रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट जिसे बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉलोइंग परसेंटेज को लिख लीजिए, और परसेंटेज का मतलब यहाँ पर नंबर लिखना पड़ेगा आपको ऑप्टेंड, और यहाँ पर जो आपका पूर्णांक है ITI में, उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक निकल कर आ जाती है। तो यहाँ डेमो के तौर पर हमने फिल कर लिया है, और फाइनली अब सेव एंड नेक्स्ट बटन पर हमें क्लिक करना होता है। अगला स्टेप आपके सामने है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। देखिए यहाँ पर कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन और कास्ट कैटेगरी। तो चूंकि मैंने 10th विद ITI के लगाया है तो मुझे 10th और ITI अपलोड करना होगा, ठीक है। यदि आपने 10th 12th ITI भरा है तो आप उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। बट जितने यहाँ एस्टेरिक चिन्ह लगे हुए हैं, जिसे आप लोग स्टार बोलते हैं, देखिए एस्टेरिक का चिन्ह लगा हुआ है, एस्टेरिक्स बोलते हैं इसे, और ये फील्ड जो है मैंडेटरी होता है। इन सभी फील्डों में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो चलिए हम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। आप देख पा रहे होंगे सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड हो चुके हैं। फोटो 50 KB से ऊपर हो, सिग्नेचर भी 50 KB से ऊपर हो, और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप और JPG इमेज में वो भी 100 KB से ऊपर होना चाहिए, 300 KB के बीच में, 100 और 300 के बीच में आप यहाँ पर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट का डिटेल्स है, और उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन पर टिक करेंगे, उसका डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। प्रीव्यू करके अच्छे से चेक करना होगा। तो प्रीव्यू को अच्छे से चेक कर लिया गया है। अब यहाँ पर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करना होगा। तो अगला स्टेप है पेमेंट गेटवे का है। यहाँ पर डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI, और यहाँ देख सकते हैं गूगल पे है, पेटीएम है, व्हाट्सएप है, भीम भी है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो है QR कोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं सीधा QR कोड होता है, स्कैन करेंगे, पेमेंट झट से हो जाता है। बस टाइम सेशन का ध्यान रखिएगा। नेट बैंकिंग है और डेबिट कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका पेमेंट यहाँ सक्सेसफुल करते समय कट गया है और अपडेट नहीं हो रहा, बट आपके पास जो है मर्चेंट रेफरेंस ID है और डिटेल्स भी है पेमेंट फील्ड की। तो यहाँ यू कैन चेक द ट्रांजेक्शन स्टेटस यूजिंग द फॉलोइंग लिंक। एक नई अपडेट है यहाँ पर, पिछली बार भी यहाँ अपडेट हुआ था SBI में। यहाँ पर देखिए अपडेट क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, किस मोड से पेमेंट किया है और मर्चेंट रेफरेंस ID वगैरह सब कुछ आप पूछेगा। यदि फेल्ड होता है पेमेंट उस दौरान आपको देखने को मिल सकती है, फिर अपने अकाउंट या फिर जहाँ से भी अकाउंट आपका कट रहा है जिस खाते से, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं मर्चेंट रेफरेंस ID। यदि नहीं मिल पा रहा तो सीधा होम पेज पर जाइए, वहाँ से हेल्प डेस्क नंबर है, वहाँ से कॉल करिए और अपनी डिटेल्स को बताइए, वहाँ से आपका पूरा समाधान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ आप जो है
पेमेंट स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो वहाँ योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज पेंडिंग। यदि पेमेंट इज सक्सेस लिख कर आ रहा है तो आपका पेमेंट कट चुका है और गो टू एप्लीकेशन का टैब भी आपको नहीं दिखाई देगा, प्रिंट लॉग आउट का बटन दिखाई देगा। ठीक है, अपडेट होने की स्थिति में या पेमेंट सक्सेसफुल होने की स्थिति में। कभी कभार पेमेंट फेल्ड भी हो जाता है बट दोबारा लॉगिन करते हैं तो सक्सेसफुल हमें देखने को मिल जाता है, और कभी कभी नहीं भी मिलता है अधिकांश चांसेस। तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर है, उनकी सहायता से आप हेल्प ले सकते हैं। यदि मान लीजिए आपने जो है क्यूआर कोड से पेमेंट किया, यूपीआई से किया, तो इस प्रकार से आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बारी बारी सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके फ़ोन पे, गूगल पे या फिर आप अमेजोन या व्हाट्सएप जो भी चला रहे हैं यूपीआई, उससे ज़रूर आपको मर्चेंट रेफरेंस नंबर मिलेगा, तो वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद ट्रांजेक्शन डेट को भी फिल कर दीजिए। यदि आप डेबिट कार्ड से किया है तो मिलना मुश्किल हो जाएगा। यदि रसीद जनरेट होती है फील्ड के सक्सेस की तो आपको मिल सकता है। अदरवाइज जैसे यूपीआई से कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फ़ोन से करेंगे तो फ़ोन में यूपीआई होता है और यूपीआई में सारी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी पेमेंट सक्सेसफुल होने की या फेल्ड होने की। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर आप चेक करने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लॉगिन करके चेक किया तो यहाँ पर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज पेंडिंग, यानी कि पेमेंट भले ही सक्सेसफुल कटा है या फिर फेल्ड हुआ है, कुल मिलाकर कटा है। और जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो इस प्रकार से स्टेटस देखने को मिल रहा है, इसका मतलब फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है। तो हेल्पलाइन नंबर, और आप यहाँ देखिए जब आप क्लोज करेंगे तो यहाँ पर आपको हेल्प डेस्क मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट या फिर जो भी डिटेल्स आपकी पेमेंट की है उसके साथ आप इस यहाँ पर कंप्लेंट को दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। तो ये हेल्प डेस्क है, हमने इस पर क्लिक किया, ये प्लस का निशान है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का ओपन हुआ, प्रॉब्लम कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। उसके बाद प्रॉब्लम टाइप को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। अभी यहाँ पर साइड भी स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि आज जो है 9/12/23 है और आज ही वीडियो बनाई जा रही है। बट अभी यहाँ तक जो है क्वेरी सेक्शन में जो अपडेट नहीं आया है, जो कि यहाँ पर जो ड्रॉप डाउन मेनू में जो डिटेल्स यहाँ पर मिलती है आपको देखने को, किस प्रकार की आपको क्वेरी कंप्लेंट करनी है, तो वो कैटेगरी यहाँ जल्द ही अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद प्रॉब्लम टाइप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखेंगे, और जो स्क्रीनशॉट है, आप यदि 3 फाइलें हैं तो 3 को अलग अलग यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट भी कर सकते हैं। और यदि आपका पेमेंट कट गया तो उसी दिन आपको ये सब करना है। हेल्पलाइन नंबर से भी कॉल करें, उससे पहले आपको क्वेरी सेक्शन में जाके ये सब आपको करना होगा, फिल करके अपडेट सबमिट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि समय से पहले आपका पेमेंट अपडेट हो सके और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट आपको कैसी लगी? यदि थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट हम चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।